एफ ऑफ एक्स इज़ 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 पार्शियल फ्रैक्शन में इसको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिख लेते हैं और रिमेंबर जो एलसीएम में दो ब्रैकेट्स हैं वो 1 बाय 1 ए और बी के नीचे लिखी जाती हैं, बट नोटिस करो एक्स के साथ स्क्वायर है तो ए ओवर 3 माइनस 2x एज इट इज़, और फिर उसके ऊपर जो दूसरी ब्रैकेट है उसके ऊपर क्या लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। एक्स के साथ अगर स्क्वायर मौजूद हो डिनोमिनेटर में उसके ऊपर बी एक्स प्लस सी लिखा होता है, वरना बी या सी एक एक लेटर इंट्रोड्यूस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, हम वापस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में कंबाइन होकर जो 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बना हुआ था। एनीवे जिसका एलसीएम ये बन गया, ए के पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिसिंग था, बी एक्स प्लस सी के पास 3 माइनस 2x मिसिंग था, वो साथ लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज़ एज इट इज़ लिख दी। नाउ यूल नोटिस कि दोनों साइडों पे डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सेम हो गया तो यू कैन कट दैट आउट। नाउ दैट्स गॉन, so what are you left with? Just the stuff in the numerator, so that's an equation which forms in one linear line। ठीक है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर लाइन से मतलब है कि एक ही लाइन में हुआ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं। तो अगर हमने इस सारे को ज़ीरो बनाना हो क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे x 3/2 डालेंगे तो बी एक्स प्लस सी सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो वी विल ओनली बी लेफ्ट विद द वेरिएबल ए। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होगा। अब ये नोटिस करो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 डाल दिया, और यहाँ पे x की जगह जब 3/2 आएगा ये जगह है मेन, ये क्या करेगी, ये पूरी फ्रैक्शन जो नेक्स्ट ब्रैकेट उससे मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगी, और इस तरह b और c रिमूव हो जाएंगे। x वैसे ही रिमूव हुआ क्योंकि हमने x की वैल्यू 3/2 डाली है, तो वी आर ओनली लेफ्ट विद a। यहाँ से a का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लेट मी क्विकली सॉल्व दिस। सिंप्लीफिकेशन है, पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बायनोमियल एक्सपेंशन गो इन हैंड। पहले पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे और फिर उसके बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करेगा सेकंड पार्ट में। ठीक है, देखो ये 3 माइनस 3 जो है ना, ये एसेंशियल पार्ट है। यहाँ पे ये सारे एक एक्सप्रेशन को आगे ज़ीरो करने जा रहे हैं। तो वी हैव 45/4 प्लस 3/2 प्लस 6। ए के साथ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। प्लस के बाद सारी ब्रैकेट ज़ीरो हो गई है। नाउ वी ओनली हैव ए एज अ वेरिएबल, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, तो हमारा ऊपर याद है क्वेश्चन में इनिशियली हमने ए प्लस बी एक्स ए ओवर समथिंग प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर समथिंग बनाया था। उसके अंदर ए की वैल्यू वहाँ डाल देंगे, फिर स्लोली ग्रेजुअली बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, वो डालेंगे। तो नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट मच बिकॉज सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफाई करने के बाद A3 आ गया। अब A3 है, रिमेंबर दिस, इसको लिख लो, बॉक्स बना लो, एग्जामिनर शुड नो कि क्या कौन सी वैल्यू कहाँ पे आई है। ये एक्सप्रेशन उठा के वापस नीचे लाएंगे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर काटने के बाद एक बना था। अब इसमें एक चीज़ नोट करो कि हमने पहले बी एक्स प्लस सी वाली फ्रैक्शन को एक्सप्रेशन को पूरे को ज़ीरो बनाया था। अब हम क्या करेंगे, वी गोना लुक फॉर अनदर एक्सप्रेशन विच वी कैन मेक ज़ीरो। इफ़ वी कैंट, बस कोई एक वैल्यू एक्स की चूज़ कर लेते हैं, 0, 1, -1, 0 के आसपास, जिससे आइदर कोई एक ना एक वेरिएबल रिमूव हो जाए। यहाँ पे लकीली अब फिर बी के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बी वुड गेट रिमूव। वंस बी वुड गेट रिमूव वी विल हैव द वैल्यू ऑफ सी। किस तरह हमने ए की वैल्यू जगह ए डाल दी, बी को रिमूव कर दिया, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी। नाउ विल सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ सी। ए किस तरह रिमूव हुआ, बिकॉज वी हैड द वैल्यू ऑफ ए। बी किस तरह रिमूव हुआ, उसके साथ 0 हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, और एक्स किस तरह रिमूव हुआ, एक्स की जगह 0 डाल दिया था, सी की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। हाउ विल वी डू दैट, हम अब सिंस इफ़ वी कैन नॉट मेक एनीथिंग इक्वल्स टू 0, अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू चूज़ कर लेंगे, वंस अगेन 1, 0 या -1 के आसपास, which is a small value of x which we can use to solve the expression. अब we have the value of a की जगह a प्लग इन कर दिया, c की जगह भी नोट करना हम -2 प्लग इन कर दिया, जहाँ जहाँ x था वो 1 प्लग इन कर दिया। नाउ वी गोना सॉल्व फॉर b। इफ़ यू स्टिल वंडरिंग कि 1 किस तरह आया, तो इस बारी हम कोई फ्रैक्शन को, कोई एक्सप्रेशन को, कोई ब्रैकेट को 0 नहीं कर पा रहे थे, नो प्रॉब्लम। 0 ना भी कर पा रहे हो, आप कोई एक ऐसी छोटी वैल्यू चूज़ कर लेते हो कि जिसके साथ आप सॉल्व कर पाओ। किसके लिए, एनी वेरिएबल ए, बी या सी। तो इस पर हम बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं। नोटिस वील गेट द वैल्यू ऑफ द आंसर फॉर बी फ्रॉम हेयर। बी कम्स आउट टू बी -1। वी हैव द वैल्यू ऑफ ए, वी हैव द वैल्यू ऑफ बी, वी हैव द वैल्यू ऑफ सी। याद है ओरिजिनली हमने ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी, ये वाली। वी कैन पिक देम अप, टेक देम डाउन देयर एंड वी विल प्लग इन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई। तो इसके अंदर ए की जगह ए की वैल्यू डाल देंगे,
बी की जगह -1 और सी की जगह जो सी का आंसर आया था। तो वी कैन राइट दिस एंटायर एक्सप्रेशन अगेन, शो द एग्जामिनर कि अच्छा यार ये क्वेश्चन था, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस के हिस्से किए, पार्ट्स बनाए और पार्ट्स को फ्रैक्शन में लिखा। तो 3/3 -2x, ए की वैल्यू 3 थी, बी के ऊपर -1 नज़र आ रही है, एक्स एज इट इज़, और सी की वैल्यू -2 थी, x² + 4। तो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, असेंडिंग पावर्स ऑफ x में x² तक उसको एक्सपैंड कर दें। असेंडिंग पावर्स का मतलब है कि पहले कॉन्स्टेंट्स हो, फिर x हो, फिर x² हो। तो आप नोट करो, मैंने सिर्फ ऊपर आंसर का राइट हैंड साइड उठाई है। 3 - 2x को न्यूमरेटर में ले आए, उसकी वैल्यू -1 होगी। इसी तरह x² + 4 को भी न्यूमरेटर में लेके आऊँगा, उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। एंड नाउ इसको पार्ट 1 लेबल कर लेंगे, वो जो सेकंड है जिसकी पावर -1 उसको पार्ट 2 लेबल कर लेंगे, और अब बारी बारी इसको ब्रेक डाउन करके ना वी गोइंग टू सॉल्व इट। पार्ट 1 की वर्किंग करेंगे। व्हाट डू आई मीन बाय वर्किंग, वी कैन एक्सपेंड इट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ 1 + x raised to the power n। अब 1 + x मैंने कहा है 3 नहीं, तो हमारे पास नोट करो यहाँ पे तो 3 है, हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे ताकि अंदर 1 + x या 1 - x की फॉर्म में कोई चीज़ रह जाए। अब वो नोट करना है कि 3 के साथ भी -1 है। अब मैंने ब्रैकेट फिक्स कर दिया, 3 के साथ भी -1 है, 1 - 2/3x के साथ भी -1 है, दोनों के ऊपर अब -1 है ना। तो 3/-1 इज़ 1/3, एंड 1 - 2/3 raised to power x के ऊपर जो है ना असल में अब बायनोमियल एक्सपेंशन लगेगी। 1 + nx + n × n - 1 n - 2 सॉरी n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल। अब हाँ, अब x² की जगह यहाँ पे -2/3 x पूरा x है विद द नेगेटिव साइन, जिससे वो स्टूडेंट्स यूजुअली मेक अ मिस्टेक। हमने x² तक एक्सपैंड करना था, क्वेश्चन में x² तक था, वरना x³ तक आएगा तो x³ तक करना होगा। बी वेरी केयरफुल व्हेन यूर एक्सपैंडिंग, डू नॉट मेक हेस्टी डिसीजंस कि अच्छा यहाँ से ये कैलकुलेशन करता हूँ। P1 P3 इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग इट अलजेब्रिकली एंड शोइंग द स्टेप्स। तो ये क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ आवर वर्किंग फॉर पार्ट 1। वर्किंग फॉर पार्ट 2 इज़ ओवर हियर। वर्किंग फॉर पार्ट 2 में अब नोट करो कि वी हैव x² + 4, उसको रीअरेंज करके 4 + x² लिख सकते हैं। Addition is commutative, we can write it the other way around. Now we're going to take 4 common because the formula only applies when the first term is 1. अब वो 1 कर लिया। Remember 4 के ऊपर भी -1 है, तो ब्रैकेट आपने पूरे के ऊपर इस तरह लगानी है। 4 के ऊपर -1, 1 + x²/4 के ऊपर भी -1, and once we solve 4 is above -1 that becomes 1/4, और बाकी को एक्सपैंड कर दिया 1 + nx + n × n - 1 x² / 2 फैक्टोरियल। x यू माइट भी कन्फ्यूज कि मैं बोलता x और कुछ ना कुछ और लिख देता हूँ। x इज़ हमेशा द सेकंड टर्म इन साइड द ब्रैकेट, तो x²/4 यहाँ पे x था, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज x² के जब पावर 2 लोगे दैट विल बिकम x raised to power 4, वी ओनली हैव टू एक्सपेंड इट अप टू x², तो ये आपने इंक्लूड नहीं करना। ये हमारी एक्सपेंशन आ गई पार्ट 2 की। रिमेंबर अब पार्ट 1 लेफ्ट पे था, पार्ट 2 राइट पे, पर इनके साथ एक और भी ब्रैकेट थी, कोई नंबर्स थे जो इग्नोर किए थे। ये देखो इसके साथ 3 था, वो इग्नोर किया था, दूसरे के साथ x - 2 था, अब वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो 3 - 2x की जगह एक्सपेंशन इंट्रोड्यूस कर दी। अब प्लस -x - 2 एज इट इज़, x² + 4 raised to power -1 के साथ उसकी एक्सपेंशन इंट्रोड्यूस कर दी। एंड इफ़ एंड व्हेन वी सॉल्व दिस we will get the answer. Take a look, it might take another minute to solve this. Let me simplify it. अब ये देखो, ये जो मैं रेड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि x और x² मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप टू चूज़ कि कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। Now we have the answer in ascending powers of x up till x²। पहले आपने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, फिर आपने वेरिएबल लिखना है सिंपल पावर 1 में, फिर x² वाली टर्म्स लिखनी है। You combine them again and you will get the constants, the variable with power 1 and then the x², and this is our answer, which comes out to be, let's take the LCM, 41/72 x²।
If you can simplify this further, this becomes, this is our final answer. Once we've simplified everything, that's the answer.